नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य किसान भाइयों को कृषि कानूनों के नाम, इन कृषि कानूनों के बारे में संक्षेप में जानकारी सरल और आम भाषा में उपलब्ध कराना है। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर एक अंधभक्त का शेयर किया हुआ वीडियो देखा था, जहां एक व्यक्ति किसान भाइयों से इन कानूनों के नाम के बारे में पूछ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि हर एक किसान भाई को इन कानूनों के नाम और इनके बारे में संक्षेप में जानकारी सरल और उनकी भाषा में उपलब्ध कराया जाए, और इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से आज का ये वीडियो बनाया गया। जानते हैं कि ये 3 कृषि कानून क्या हैं, इन कानूनों के नाम क्या हैं और किसान आंदोलन की सबसे बड़ी वजह क्या है। मोदी सरकार ने संसद के पिछले सत्र में खेती और किसानी से जुड़े 3 कानून, जिनमें सबसे पहले कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, या मैं इसको अंग्रेजी में कहूं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, और इसी तरह जो दूसरा कानून है कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, या मैं इसको अंग्रेजी में कहूं द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रमोशन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट 2020, और जो तीसरा कानून है वो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, या मैं इसको अंग्रेजी में कहूं द इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। आप सब जानते हैं कि ये बिल संसद से पास होने के बाद कानून बन चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि ये कानून खेती की कब्र खोदने के लिए बनाए गए हैं। ये कानून क्या हैं और किसान इन कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं? कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, या अंग्रेजी में कहूं द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस एक्ट 2020। इस कानून में कृषि करारों एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पर नेशनल फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। ये कृषि उत्पादों की बिक्री, फार्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्म, प्रोसेसर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ किसानों को जोड़ने का दावा करता है। इसके साथ किसानों को यह दावा है कि अच्छी क्वालिटी के बीज की आपूर्ति करना, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, कर्ज की सुविधा, फसल बीमा की सुविधा देने की बात इस कानून में शामिल की गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने से किसानों का पक्ष कमजोर होगा। जैसा एग्रीमेंट आपके साथ एक इंश्योरेंस कंपनी जब आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं उस समय करती है, क्योंकि उसकी नियम और जो शर्तें हैं वो पहले ही इंश्योरेंस कंपनी द्वारा तय फॉर्मेट में तय की गई होती हैं। उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे आप तय नहीं कर सकते अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराते समय कि आप उस कंपनी की शर्तों को मानते हैं या नहीं, वो शर्तें आपको माननी ही पड़ती हैं। किसानों का मानना है कि अगर ये कानून लागू हुआ तो इसमें किसानों का पक्ष कमजोर होगा और कॉन्ट्रैक्ट सीधे तौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कीमत तय इस मामले में नहीं कर पाएंगे, नियम और शर्तें तय नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे किसान कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, ये भी एक चिंता का विषय है, और विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को इसमें सीधे तौर पर फायदा होने जा रहा है। किसान जो फसल पैदा करेगा, जो पैदावार किसान की होगी, जो प्रोडक्ट किसान का होगा, उसकी क्वालिटी किसान की मेहनत के अलावा, बीजों के अलावा जो मौसम जैसी व्यवस्थाएं हैं उस पर भी निर्भर करती हैं। और ऐसे मामलों में जो कॉन्ट्रैक्ट फर्म के साथ होगा वो क्वालिटी का हवाला देकर किसानों की फसल उठाने से इनकार कर सकती है।